हम अब देखना चालू करेंगे कुछ सर्च बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट जो हम सर्चिंग लगाएंगे वो होगा बाइनरी सर्च। और भी सर्च एल्गोरिदम्स होते हैं, पर जो हमारे यूज केस में बेस्ट फिट होता है वो मोस्टली बाइनरी सर्च है। तो ये करते कैसे हैं, अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे तरीके मिलेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। बाइनरी सर्च का फंडामेंटल ये है कि आप एक अरे को तोड़ते जाओ। तो अगर आप देखो, सर्च अगर कुछ करना होगा मेरे को, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कि 5 इस अरे पे है या नहीं है। ठीक है, एक तो तरीका एकदम सिंपल सा है कि आप वन बाय वन चेक करते जाओ। तो ये आप समझ रहे हो ओ एन टाइम में होगा। ठीक है, पर अगर मैं अभी फिलहाल के लिए सॉर्टेड अरे की बात करते हैं, तो अगर मैं जानता हूं कि मतलब मान लो 5 है। ठीक है, मैं हाफ ढूंढ लिया मैंने। मान लो ये अरे का हाफ है, तो मैं जानता हूं कि 5 जो है अगर हाफ से छोटा है तो लेफ्ट साइड में होगा। मान लो कि कोई बड़ा नंबर ढूंढना होता और वो और हाफ है 6, तो अगर कोई 6 से बड़ा नंबर होता तो वो राइट में होता। पता है ना हमको। तो ये ऐसे ना अरे हाफ हाफ में टूटता जाता है। तो हम लोगों का जो सर्च होता है ना, वो अब पूरा अरे नहीं बचता, वो अब ये छोटा अरे बचता है। इसीलिए हर बार अरे दो में टूटता जाएगा। इसीलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ना, वो बनती है लॉग एन की। ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का। इस तरह से अगर आप करोगे तो इसको एग्जीक्यूट एक्चुअली कैसे करते हैं। एक आप पॉइंटर ले लो एल नाम का लेफ्ट साइड पे, और एक आप ले लो आर राइट साइड पे। इन दोनों का मिड आप ढूंढ लो। ठीक है, क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो मिडल होगा 3, 0 1 2 3, ये मिडल होगा ना, मिड। फिर मैं चेक करूंगा आके इसकी वैल्यू मेरे रिक्वायर्ड वैल्यू से क्या है। मान लो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू 5 है, इससे छोटा है, मतलब मैं अभी इस सिर्फ इस अरे को देखना चाहता हूँ। तो मैं राइट वाले को यहाँ ले आऊंगा मिड -1 पे। सिमिलरली अगर मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू मान लो 10 होता, वो 6 से ज्यादा है, तो मेरे को अब सिर्फ ये सब अरे देखना है। ठीक है, 6 भी नहीं, 9 से। तो मैं लेफ्ट को क्या करूंगा, उठा के यहाँ ले आऊंगा मिड +1 पे। और मेरी बेस कंडीशन ये रहेगी कि आर जो है राइट वाला, वो एल से बड़ा या इक्वल रहे। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वलिटी का केस क्या होगा वो क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है, बट मिनिमम ये है कि वो बड़ा रहे। अदरवाइज क्या होगा, राइट अगर लेफ्ट के इधर चला गया, मतलब क्या है, उल्टा हो गया, तो वो सब अरे बना ही नहीं ना। फिर तो लेफ्ट अगर आगे है राइट इधर है तो बीच का कोई अरे ही नहीं बनेगा। ये हमारा बेस कंडीशन होता है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो एक पहला प्रॉब्लम इस पे देखते हैं, सर्च इंसर्ट पोजीशन। मतलब अरे है, अरे पे को टारगेट दे दिया, मान लो कि है, तो वो टारगेट अब अरे पे है या नहीं वो ढूंढना है। अगर है तो उसका वैल्यू बता दो, अगर नहीं है तो वो कहाँ होना चाहिए ये बता दो। ये है प्रॉब्लम। मान लो अभी टारगेट है 3, तो हमने पहले देखा पिछले प्रॉब्लम में कैसे करेंगे। एक एल ले लिया, एक आर ले लिया, मिड निकाला। अच्छा, मिड निकालने के लिए एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ। तो मिड निकालने का जो नॉर्मल तरीका दिमाग में आता है वो है लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। ठीक है, अब ये क्या है कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, साथ में एक और चीज जोड़ते हैं, वो है मैथ डॉट फ्लोर। तो वो उसके ना इंटीजर वैल्यू ले लेता है, जो भी लोएस्ट इंटीजर वैल्यू होती है क्लोज। मैथ डॉट फ्लोर एल प्लस आर बाय 2। ठीक है, ऐसे मिड निकालते हैं लोग। पर भी ना इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लो कि बहुत बड़ा अरे है। ठीक है, तो अरे की मैक्सिमम साइज आई थिंक ये हो सकती है 2 to the power 32 - 1। ऐसा कुछ है, अगर इससे ज्यादा इंडेक्स आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो अनडिफाइंड दे देगा। तो क्या होगा, मान लो कि एल और आर दोनों ही ना इसके आसपास है। ठीक है,
मान लो ये बहुत बड़ा अरे है, ये अरे का एंड है, एल भी यहाँ है और आर यहाँ है। तो क्या होगा जब आप एल प्लस आर करोगे ना, तो ये ओवरशूट कर जाएगा, ये अरे के बाउंड्री से ही बाहर निकल जाएगा। तो फिर क्या है, कुछ गलत चलत वैल्यू आएगी। तो इस ये बहुत लंबे समय तक अनरिकॉग्नाइज था, बहुत बाद में समझ में आया कि एक बग भी है। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम मिड को निकालते हैं इस तरह, लेफ्ट प्लस मैथ डॉट फ्लोर, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आर माइनस एल बाय टू। देखो खोलोगे अगर इसको तो वही मिलेगा, आर बाय टू प्लस एल बाय टू। पर इसको ना इस तरह से लिखा है, इससे क्या होगा, खाली डिफरेंस आएगा। तो अगर बहुत बड़े वैल्यूज भी हैं, उनका डिफरेंस छोटा बन के आएगा और वो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा। इससे भी हमको मिड मिल जाएगा। अगर मैं फ्यूचर में या आज भी गलती से एल प्लस आर बाय टू लिख दूं, तो आप लोग खुद ही इसको ऐसे चेंज कर लेना, ठीक है, यही सही तरीका है। तो वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो के ले लेते हैं फिलहाल के लिए, और 5 ले लेते हैं। तो करेंगे क्या, फिर वही एल आर मिड निकाल लिया, मिड आया 3। अभी 3 छोटा है ना 5 से, तो लेफ्ट वाला आगे आ जाएगा यहाँ, मिड प्लस 1। और फिर हम मिड निकालेंगे, फिर मिड में देखेंगे क्या आएगा, मिड 5। अब यही तो आंसर है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। क्या हुआ, ये रिटर्न वैल्यू हुई एल। ओके, अब मान लो एक्सट्रीम्स का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो के इक्वल्स टू 2, इसमें क्या होगा, वहीं से चालू करेंगे, एल एन आर, मिड आएगा 3। अब देखो 3 बड़ा है ना, तो राइट को लेके आएंगे मिड -1 पे। यहाँ पे क्या होगा फिर, दोनों देखो एल और आर सेम है, यहाँ पे हम ऑपरेशन बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने अब चेक नहीं किया आगे। तो एक्सट्रीम्स पे भी हमको चेक करना होगा, और जब एक्सट्रीम केस आएगा ना, ये कंडीशन होगी एल इक्वल्स 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 आर। अगर हम इस केस को ना लेंगे तो हमारा एक्सट्रीम छूट जाएगा। तो अगर हम लूप बनाते हैं, ठीक है, लूप मैंने बोला ना बेस कंडीशन लेना पड़ेगा, तो हम अभी तक अगर ये ले रहे थे तो इस प्रॉब्लम में हमको लेना पड़ेगा इक्वल्स टू, अदरवाइज एक्सट्रीम्स मिस हो जाएंगे। फिर इस प्रॉब्लम में अभी देखो एल और आर यही है, मिड भी यही होगा, है ना। अब हमारा वैल्यू के से छोटा है, तो अगर के से छोटा है, अगर टारगेट से हमारा मिड छोटा है, तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट को एक आगे बढ़ा देते हैं, लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया। अब जैसे ही हमने ये किया तो ये कंडीशन ब्रेक हो गया, मैंने वाइल लूप से बाहर निकल गए। तो अब हम, अगर आप सोचो ऐसे ही, तो एक्चुअली 2 किधर आता, 2 इधर आता, 2 आता इस इंडेक्स पे, एल भी वही है, तो रिटर्न वैल्यू क्या बन रही है, एल बन रही है। फिर एक और एक्सट्रीम ले लो, देखो एक बार ऊपर दिखाता हूँ, मान लो 0 ले लो, ठीक है, के इज 0। यहाँ तक वही सेम है, एल आर, फिर मिड निकलेगा, फिर मिड बड़ा है, फिर आर इधर आ गया, फिर ये मिड बन गया। देखो ये क्या है, ये टारगेट से बड़ा है, तो क्योंकि ये टारगेट से बड़ा है तो आर फिर से इधर चला जाएगा, एल अभी भी वही है। तो कहाँ आया वैल्यू, हमारा वैल्यू आया इस इंडेक्स पे, 0 1 3 5 6 होगा ना, तो 0th इंडेक्स पे घुस रहा है, जो कि रिटर्न वैल्यू एल। तो यही प्रोग्राम है, लेफ्ट राइट वाइल की कंडीशन, मिड पे चेक किया। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ, मैंने आपको ये सोल्यूशन समझा दिया कि देखो ये सोल्यूशन इसलिए काम करता है, पर अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो आप कैसे अप्रोच करोगे उसको। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ ना, देखो लीड कोड के अपने भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, उनको तो आप देख सकते हो। तो बाइनरी सर्च में बीच वाला वैल्यूज इजीली हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाइल ऐसा करके हो जाते हैं। और आप रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न क्या करना है, अगर उस पर आप फोकस करोगे ना, तो आप जनरली लेफ्ट पे जाओ, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, दोनों में से आप किसी को भी एक ले सकते हो। पर मैं क्या करता हूँ ना, मैं एल को टारगेट कर लेता हूँ, तो मैं एल को ऐसा पहुंचाऊंगा कि मैं एल को या एल प्लस 1 2 ऐसा कुछ करके रिटर्न कर सकूँ। तो ये रही फर्स्ट एंड सेकेंड बात।
थर्ड बात जो है, एक्सट्रीम्स पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा। जब आप बेस कंडीशन समझ जाओ फिर आप एक्सट्रीम्स पे एक बार चेक कर लो। जैसे इस एग्जांपल में 0 एंड 2 पे मैंने चेक किया, तब मुझे समझ में आया कि मुझे इक्वालिटी वाले पे रखना है, मुझे लूप ब्रेक नहीं करना, तो मैंने उसको इस प्रॉब्लम में ऐड कर दिया। तो ये 3 चीजें हो गई। और एक बोनस चीज मैं बोलूंगा, फोर्थ, हम क्या कर रहे हैं ना, हम सीधा इस प्रॉब्लम में देखो हम क्या कर रहे हैं, राइट को मिड -1 और लेफ्ट को मिड +1 करते जा रहे हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है जहां ये ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं जो ले रहा हूं उसमें मैं ये आपको दिखा दूंगा। तो ये कहाँ मूव करना है ये भी एक सवाल है।